हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को देखो। दिए इस साल आरसीबी बॉटम में फिनिश करेगी। हालांकि 2023 आईपीएल में रजत इंडियड रहते हैं और मैचेस खेलते ही नहीं है, इसलिए इन पर कोई का ध्यान ही नहीं जाता। और कुछ इस तरीके से एक रिप्लेसमेंट में आया खिलाड़ी आरसीबी की टीम का कैप्टन बन जाता है। आरसीबी ने फाइनली 18 साल बाद टाइटल जीत लिया, वो भी रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में। लिया है आईपीएल का अमृत आरसीबी ने। रजत पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने आरसीबी को टाइटल जिताया और इन्होंने ये पहली बार में ही कर दिखाया। Stunning century from Rajat Patidar. रजत ने इतिहास रचा है। इन्होंने कैप्टेंसी के साथ साथ बैटिंग भी हमेशा अच्छी की है। आरसीबी के लिए इन्होंने हमेशा डोमिनेट ही किया है। लेकिन ये हुआ कैसे एक न्यू कैप्टन आता है, पहले ही साल में आरसीबी को चैंपियन बना देता है। कैसे जो टीम 17 साल से टाइटल जीत नहीं पा रही थी, इसके विराट कोहली तक कैप्टन रह चुके हैं, फिर भी ये टीम जीत नहीं पा रही थी, लेकिन रजत आते हैं और पहले ही साल इसे ट्रॉफी जिता देते हैं। कैसे रजत पाटीदार ने इतिहास रचा, कैसे ये पहले ही साल इतने महान कप्तान बन गए। एंड ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ आईपीएल में ऐसा किया है, बल्कि ये रणजी ट्रॉफी में भी ऐसा इतिहास रच चुके हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या रजत पाटीदार बहुत अच्छे कप्तान है या फिर कुछ लोगों के हिसाब से ये सिर्फ तुक्का है? आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इस रजत पाटीदार फ्लूक कैप्टन। देखिए, कहानी की शुरुआत 2021 आईपीएल में हुई थी, जब आरसीबी की टीम ने रजत पाटीदार को खरीद लिया था। आरसीबी ने जब रजत को खरीदा था, जब ये इंडियन टीम वगैरह में नहीं आए थे और ये सिर्फ रणजी खेला करते थे, वो भी मध्य प्रदेश की टीम से। अब ये काफी ज्यादा उस समय अंडररेटेड थे। उसका कारण ये था कि मध्य प्रदेश की टीम कभी रणजी जीती ही नहीं थी और जो भी प्लेयर मध्य प्रदेश के होते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। उस समय भी कोई इनको नहीं जानता था। ऐसे में जब ये आरसीबी में आए तो अच्छा स्कोर अगर ये करते तो इनको सब जानने लगते। लेकिन 4 मैच में रजत पाटीदार ने 71 रन बनाए। पूरे 4 मैच को मिला के जब ये 71 रन बना पाए तो 2022 आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने इनको निकाल दिया और ये पूरे ऑक्शन के अंदर गए अनसोल्ड। अब इस समय लोग जहां बात करते थे कि रजत को इंडियन टीम में आना चाहिए क्योंकि ये रणजी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो रजत अभी आईपीएल में अनसोल्ड गए थे। मतलब इंडिया टीम तो छोड़ो, ये आईपीएल ही नहीं खेल पा रहे थे, कोई टीम इन पे बिड ही नहीं कर रही थी। सबको लगा कि इनका करियर खत्म हो गया है क्योंकि इनकी एज भी 28 हो चुकी थी और सबको लग रहा था कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट होता क्या कि 2022 आईपीएल के अंदर लवनीश सिसोदिया इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि आरसीबी की टीम में थे। एंड जैसे ही लवनीश सिसोदिया इंजर्ड होते हैं, इनके रिप्लेसमेंट में आते हैं रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार रिप्लेसमेंट के तौर पे आ तो गए थे, लेकिन सबको इनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब ये पहले रन नहीं बना पाए थे ऑक्शन में इनको खरीदने के बाद, तो अभी तो ये एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं, अब ये क्या ही रन बना पाएंगे। अभी तो आधा सीजन ऑलरेडी हो चुका है। बट किसी को इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, तभी ये कुछ कमाल करने वाले थे क्योंकि 2022 आईपीएल की स्टार्टिंग में इन्होंने पहले मैच में तो 16 रन बनाए, लेकिन इसके बाद 52 रन, 38 रन, 56 रन कमाल की इनिंग खेली। इन्होंने इतनी कमाल की इनिंग खेली कि आरसीबी को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलने लग गया क्योंकि फर्स्ट डाउन या सेकेंड डाउन बैटिंग करने आते थे और यहाँ से आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई। 2022 के अंदर आरसीबी सिर्फ रजत पाटीदार के कारण प्लेऑफ में गई और प्लेऑफ में जाने के बाद इनका मैच होना था एलिमिनेटर। देखिए, आरसीबी प्लेऑफ में भले ही थी लेकिन ये टॉप 2 में नहीं थे, इसलिए इनकी मेहनत। व्हाट एन हिस्टोरिकल डे भाई, आईपीएल की हिस्ट्री में 18 साल से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो एक ही टीम में लगातार खेल रहा। और विराट कोहली वो वाहिद प्लेयर था जो बाकी एक ही टीम में खेल रहा था। 18 साल से उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन भाई विराट कोहली ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 18 साल के बाद आज विराट कोहली भाई ट्रॉफी जीत गए। दुनिया की सारी ट्रॉफीज उनके पास थी, सिर्फ आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी। और आज वो दिन आ गया कि भाई आईपीएल की ट्रॉफी भी जो है विराट कोहली ने उठाई और आज रो पड़े। इमोशनल मोमेंट था आज आईपीएल की हिस्ट्री का। पूरा स्टेडियम जो है वो आरसीबी के नारे लगा रहा था। 120 डीबी की जो है वो आवाजें रिकॉर्ड की गई जब जो है वो विराट कोहली खेल रहा था। आज पाकिस्तानी बाम से बात करेंगे कि 90 स्कोर कर पाए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रैक्टिस सेशन में भी विराट कोहली को जब देखा गया, उनके फैंस भी वहाँ पर मौजूद थे, हम भी देखते रह गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और खून पसीना बहाया अपने इस मैच के अंदर और उनकी इनिंग में भी वो कॉन्फिडेंस लग रहे थे कि आज उन्होंने जीतना है। वो फायर नजर आ रहा था और उनकी टीम के अंदर भी जैसे वो कैचेस पकड़े गए हैं, फील्ड शॉट वाला कैच जब आउट होता था तकरीबन 80% लोग पंजाब की तरफ थे इस दफा। तो 20% जो लोग थे ना वो कहते थे आरसीबी। लेकिन विराट कोहली ने साबित किया कि अगर मैं हूं ना क्रिकेट टीम में, किसी भी टीम में हूं ना, तो टाइटल उसी टीम का। जो पूरा स्टेडियम आज आरसीबी के नारे लगा रहा था। रेड स्टार स्टेडियम और 120 डीबी की जो है वो आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं और आज हाईएस्ट स्कोर रन भी जो है 43 स्कोर मारे हैं आज पूरी इनिंग्स के अंदर। इसके अलावा किसी ने भी ट्रॉफी जीत सकता है। वो लोग कहते थे कि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगा, ऐसा मुंह पे चपेट मारी है। नो डाउट
पंजाब बहुत अच्छा खेला, चेन्नई, मुंबई जो भी खेला, लेकिन ट्रॉफी किसके हाथ में? विराट द किंग कोहली के 43 रन फाइनल के अंदर, 657 रन ओवरऑल पूरे आईपीएल सीजन के अंदर। सबसे ज्यादा छक्के आरसीबी की तरफ से, सबसे ज्यादा चौके आरसीबी की तरफ से। और भाई सबसे मजे की बात क्या है कि आयरन यही है कि 18 साल वेट हुआ और नंबर 18 ने ही आके ऐसा कैप्टन नहीं लेकिन ऐसा प्लेयर ट्रॉफी जितवाई है। रजत पाटीदार को क्रेडिट जाता है, यश दयाल को भी जाता है, जोश हेजलवुड को भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा विराट कोहली को जाता है और आरसीबीएंस को जाता है जिन्होंने 18 साल सपोर्ट किया। मैम क्या कहते हैं, आरसीबी ने 18 साल के बाद बहुत जबरदस्त मोमेंट पे आके ट्रॉफी उठा ली है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ कोहली की टीम थी और एक तरफ प्रीति जिंटा की टीम थी और मैंने और कल भी इस पे एक टेक दिया था कि अगर आरसीबी फाइनल में जाएगा तो कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और उसकी लक हमेशा बड़े मैच T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसने सबसे ज्यादा रन और ये कोहली अगर फाइनल में पहुंच जाता है ना जिस भी मैच में, तो ये कंफर्म है कि वो मैच फिर कोहली हाथ से नहीं जाने देता। और देखिए आरसीबी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन कई सालों से आरसीबी आईपीएल में मार खाती आ रही थी और हमेशा देखिए जब भी ऑक्शन होती है सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर जो होते हैं ना आरसीबी के अंदर होते हैं। लेकिन देखिए पिछले साल शाहरुख खान की टीम जीती, कोहली का कमबैक हुआ, कोहली ने अच्छा किया। देखिए कोहली जैसे जैसे रिटायरमेंट ले रहा है, कोहली जो है अपने साथ गुड यादें बना रहा है। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, अब आईपीएल की आईपीएल वो अपनी उसके मैं कहती हूँ कोहली की रिटायरमेंट बहुत शानदार है। ये बड़ी अच्छी यादें अपने साथ समेट रहा है, बहुत अच्छी। आज के मैच में हम लास्ट में आपसे ज्यादा लंबी बात भी नहीं करेंगे। क्रेडिट किसका? पूरी आरसीबी का है, आरसीबीएंस का है, या विराट कोहली के फैंस का, या फिर विराट कोहली का? आरसीबीएंस का। वो आरसीबीएंस का यार भी होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। सही है। और मुझे लगता है कि आज का जो कप उठाया है, लिफ्ट किया है ट्रॉफी को आरसीबी ने, स्पेशली अगर विराट कोहली की बात की, रजत पाटीदार की बात की जाए, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और हम सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं कह सकते कि भाई इसने सारा कुछ किया है, पूरी आरसीबी को क्रेडिट जाता है आज का। और जिस तरह से उन्होंने ट्रॉफी को लिफ्ट किया, भाई 18 साल 18 नंबर जर्सी, लकी। और 2025 शायद इसी मोमेंट का ही वेट हो रहा था। एग्जैक्टली। अब कोरोना है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे जंग लग जाए, भाई आरसीबी ने ट्रॉफी उठा ली, अब सब कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, सो आई थिंक सो के ये सरपंच साहब, ये सरपंच साहब, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोहली रगड़ गया सरपंच साहब को। भाई मैं इनको 4 दिन से कह रहा था कि ये ट्रॉफी विराट कोहली की है, ये उसने लेनी है, ये उसी की है, ये नहीं मान रहे थे। अब ये जो मर्जी कहता रहे ना, बेशक सपोर्ट करे। सर पंजाब के सपोर्टर थे ये ऑन द रिकॉर्ड है। आरसीबी फाइनली 18 साल में जीत पाई है रजत पाटीदार की कप्तानी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।